तो आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल सॉरी बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल ऑफ एसएचएम है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम सेकंड एग्जांपल किस तरह इसको अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक बाउल सिस्टम है, इसमें मैंने एक बॉल रख दी है। ये यहाँ पर क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, ये इसकी मेन पोजीशन है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में। क्यों? यहाँ पे इसमें टेंशन की फोर्स अप्लाई हो रही है और डाउनवर्ड इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट की फोर्स एक्ट कर रही है। अब हमने इसको क्या करना है, डिस्प्लेस करवाना था एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए होगी और जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा। क्यों स्टॉप नहीं करेगा? वापस क्यों आएगा? वापस आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करेगी, नीचे डाउनवर्ड एक्ट करती है। ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको रुकने नहीं देगा, ये वापस आएगा और ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी होती है और इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। सो ये यहाँ पर कुछ इंस्टेंट के लिए क्या करेगा, स्टॉप करेगा, कुछ इंस्टेंट के लिए यहाँ पर रुकेगा, फिर फौरन से अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। फिर मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। यानी इस तरह अपनी जो मोशन को ये कंटिन्यू ऑसिलेट करता रहता है। इसी को हम यानी ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये हमारे पास क्या होती है, एसएचएम। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एसएचएम की, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स या टू इट्स मेन पोजीशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, वो हमारे पास होती है एसएचएम। अब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब बॉल ऊपर की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाती है तो डिक्रीज होती है और जब टूवर्ड मेन पोजीशन आती है तब इसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास इंक्रीज होती है। यानी वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम होती है और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा तो अभी हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम होती है या डिक्रीज होती है या जीरो हो जाती है कुछ के लिए। सो ये अपनी मोशन को क्या करता है, जारी रखता है। अब यहाँ पर हमने एनर्जी का कंसेप्ट देखें तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो वो हमारे पास मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों? किसी भी जिस्म की पोजीशन के बाद जो उसमें चेंज होने वाली पैदा होने वाली एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ जी, यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर आके मैक्सिमम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिनिमम या डिक्रीज हो जाएगी। ये इसमें हमने इसमें यही चीजें हमने डिस्कस करनी थी आया कि किस तरह ये भी हमारे पास एसएचएम की एग्जांपल है। सो हमने देखा कि ये बॉल और बाउल सिस्टम की एग्जांपल है, यानी कि बॉल को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये बॉल रुकने के बजाय इसमें एज अ वेट फोर्स या इसको हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। अब वही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जिस्म क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मोशन करता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पेंडुलम के, वो भी हमारे पास एसएचएम की ही एग्जांपल है। सो डेली लाइफ में हमें बहुत सी एसएचएम की एग्जांपल मिल जाती है, जैसे कि झूले वगैरह होते हैं, स्विंग्स होते हैं, फ्री फॉल मोशन बॉडीज होती हैं, वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा।